राधे राधे। देखिए, जो भी जीव भगवान की कृपा जिन जीवों को प्राप्त हुई है और जिनके बुद्धि में भगवान की कृपा के कारण भगवान की कृपावश ये निश्चय हो गया है, ये दृढ़ संकल्प ले लिए हैं, ये दृढ़ प्रतिज्ञा किए हैं, ये दृढ़ लक्ष्य है उनका कि हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही है, चाहे जो भी हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि अनंत जन्म बीत गए हैं वेट करते करते। अनंत जन्मों में इस जीवात्मा को अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका, अनंत बार संत मिल चुके, भगवत प्राप्त संत मिल चुके हैं और तत्व ज्ञान भी करवा दिया, लेकिन आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके कई कारण हैं। इसमें से एक कारण ये भी है निराशा। निराशा में क्या होता है कि जब साधक साधना पथ में आगे बढ़ता है, साधना करता है कुछ महीने कुछ साल, लेकिन फिर भी जब भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो फिर ये सोचने लगता है कि हमने इतने महीने इतने साल साधना किया, लेकिन आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। अब इससे अच्छा है चलो संसार में ही चलते हैं। संसार में अगर मेहनत करते हैं तो बहुत सारे अचीवमेंट मिल जाएंगे, संसार का आनंद लेते हैं, यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है। ये जो विचार आ जाता है मन में, व्यक्ति के मन में निराशा आती है और भगवान से फिर अबाउट टर्न होकर वो फिर संसार में आ जाता है, जिस कारण से उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये भी एक कारण है निराशा। और अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, साधक के मन में ये निराशा वाली बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में भी कोई व्यक्ति अगर निराशा करने लगे वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए बताया गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। संसार में देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार बैठना सीखता है तो बैठ भी नहीं पाता है, लेकिन बारंबार अभ्यास करता है, निराश तो नहीं होता। जब वो चलना सीखता है तो बार बार गिर जाता है, लेकिन क्या वो निराश हो जाता है? वो बोलता है नहीं, बाकी लोग चल रहे हैं तो हम भी चल के दिखाएंगे। निराश नहीं होता है। ऐसे ही साधक को ये सोचना चाहिए, अरे इसी कलयुग में इतने जीवों को भगवत प्राप्ति हुई है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? और जब भगवान पतित पावन हैं, जब भगवान दीन बंधु हैं, जब इतना अच्छा अच्छा टाइटल है भगवान का, कितना अच्छा संयोग है। देखिए, भगवान पतितों को पावन करने वाले, हम सभी पतित हैं, तो हमारा और भगवान का सही सही बैठ गया। भगवान दीन बंधु हैं, अपने को दीन मान लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान कृपा कर देंगे। इसीलिए निराशा नहीं लाना है। अरे आप खुद सोचिए, ये मन अनादिकाल से संसार में रमण कर रहा है, संसार में आ सकता है, इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति थोड़ी ना हो जाएगी, उसको शुद्ध करने में टाइम लगेगा जी। और अगर आप 2-3 साल साधना कर रहे हो और अभी शुरुआती स्टेज में ही हो, तो टाइम तो लगना ही है। जल्दी भगवत प्राप्ति कौन कर लेते हैं? जो पूर्व जन्म में बहुत साधना ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जीव जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, अरे यार इसने तो अचानक ही भगवत प्राप्ति कर लिया, पहले तो इतना कुछ नहीं कर रहा था साधना, 2-3 महीने क्या साधना किया, पता नहीं क्या हुआ, भगवत प्राप्ति क्यों हो गया? उसके पूर्व जन्म के सत्कर्म उदय हो गए, पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो गए, थोड़ा सा बाकी था 15-20%, वो उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन जो शुरू करेंगे और वो ये सोचे कि हमको जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति हो जाए, कैसे होगा बताइए? पहले तो मन लगाइए, मन लगाने में ही व्यक्ति को बहुत टाइम लग जाता है, जिसने कभी साधना किया ही नहीं है। इसलिए निराश नहीं होना है। जब आपका ये लक्ष्य है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, निराशा किस बात का? और निराशा होकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? आपका मन फिर से संसार में चला जाएगा। आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि भक्ति में कुछ नहीं धरा है, भक्ति छोड़ो, संसार में ही चलो, संसार में ही सब कुछ है। इससे कुछ लाभ नहीं होना है। इसलिए निराशा को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है साधना मार्ग में। आत्मबल को कम नहीं करना है, मनोबल को नहीं गिराना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। संसार में तो आपने कभी निराशा नहीं लाया। संसार में एक व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम अगर क्रैक करना चाहे, सपोज एक बार में नहीं हुआ, क्या निराश हो जाता है? नहीं, और मेहनत करता है। 2 बार में नहीं हुआ, और मेहनत करता है, क्योंकि उसका दृढ़ लक्ष्य है। वो परेशान नहीं होता है, निराश नहीं होता है, और मेहनत को बढ़ा देता है,
और लगन के साथ पढ़ाई करता है, निश्चित रूप से फिर सफल हो जाता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति में निराशा बिल्कुल नहीं लाना है। और निराशा लाओगे तो उसका रिजल्ट क्या है? तुम तो फिर उसी संसार में जा रहे हो, उसी गर्त में जा रहे हो जहां पतन ही होना है। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य आपको भौतिक जगत में भी चाहिए सफल होने के लिए, और आध्यात्मिक जगत में तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन साधक एक काम अवश्य करे, कुसंग से दूर रहो। अगर जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, कुसंग अर्थात गलत लोगों का संग मत करो। गलत लोग कौन हैं? जो भगवान से विमुख जीव हैं, जो आपको ये कह दें कि भगवान के यहाँ सुख नहीं है, कहाँ तुम वहाँ भक्ति कर रहे हो, बुढ़ापे में आराम से करना, हम सब भी तो तुम्हारे ही एज के हैं, बुढ़ापे में करेंगे, अभी संसार में ही आसक्त हो जाओ, संसार का सुख ले लो, वहीं संभल जाइए। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके मित्र नहीं है, दुश्मन है। जो जीव ऐसी बात करते हैं आपसे, क्योंकि उनका स्वयं का तो पतन होना ही है। और अगर आप उनके बात को मानकर संसार में चल गए, आपका भी पतन हो जाएगा। और ये मनुष्य शरीर मिला, भगवत कृपा मिली, संत मिल गए, तत्व ज्ञान करवाया, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पाएगा। अनंत बार ये हो चुका है, अनंत बार। नहीं तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि अनलिमिटेड टाइम्स हमको मनुष्य शरीर मिला, संत मिल गए, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या कारण है? कारण यही है, हमारे साधना में कमी है। कारण यही है कि उस व्यक्ति ने सत्संग भी किया, कुसंग भी किया, भी लगा दिया। और भी लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ही लगाना होगा, भगवान में ही मन को लगाना होगा। और आधा घंटा मन भगवान में, आधा घंटा संसार में, फिर आधा घंटा मन भगवान में, फिर आधा घंटा संसार में। कोई लाभ नहीं होना है, वहीं के वहीं रहोगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए साधना में निराशा नहीं लाना है। जब भी मन में ये सब बातें उठने लगे, अरे क्या, और ये सब तब ज्यादा उठने लगता है व्यक्ति के मन में जब उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसके मनोबल को कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बताया गया है कुसंग से दूर रहिए। ठीक है, लोगों के बातों में ध्यान मत दीजिए। आपका यही लक्ष्य है। जब आपने तत्व ज्ञान समझ लिया, जब आपको ये पता चल गया कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, फिर निराशा किस बात का? साधना में आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप अच्छे से साधना करेंगे, अवश्य रूप से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर भी निराश नहीं होना है। आप मान लीजिए इस जन्म में साधना करते 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 70% तक आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया है और 30% बाकी है, तो भगवान कृपा करके फिर आपको अगला जन्म मनुष्य शरीर दे देंगे और फिर से कोई संत से मिला देंगे, तत्व ज्ञान करवा देंगे, पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो जाएंगे, फिर आप साधना करके भगवत प्राप्ति कर लोगे। निराशा नहीं, क्योंकि निराश से आपका लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। निराशा इतना बड़ा शत्रु है कि जहां आप हो वहां से आपका पतन करवा देता है। जिस स्टेज में आप पहुंच चुके वहां जाकर भी आपका पतन करवा देता है, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचने लगता है संसार में ही चलते हैं, और संसार में जाएगा तो पतन होना कंफर्म है। इसीलिए निराशा कभी नहीं लाना है। आप भक्ति कर रहे हो, भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है। जैसे संसार में जीव मजबूत रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। कोई व्यक्ति जब नया नया साइकिल चलाना भी सीखता है, कई बार गिर जाता है, बहुत खरोंचें आती हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं देता है उसको सीखना, सीखता रहता है, सीखता रहता है, और फिर एक दिन रेस में चैंपियन हो जाता है। होता है या नहीं होता है? इसीलिए निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। बात को समझिए। आपका मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, भगवान में लगने में टाइम लगेगा जी, इतना जल्दी नहीं लग जाएगा। फिर निराशा किस बात का? और जब आपका ये उद्देश्य है, आपको शरीर इसीलिए ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, फिर आप कैसे अपने पास निराशा को ला सकते हो? इसलिए इसे अपना महान शत्रु समझो और भगवत पथ में आगे बढ़ो। कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। आपका केवल मनुष्य शरीर इसीलिए ही मिला है कि जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति कर लीजिए, और दूसरा न कोई प्रयोजन था, न कुछ है, न कुछ होगा, क्योंकि आप उस आनंद के अंश है, और आनंद केवल भगवान है और कोई नहीं है। संसार में भी देखिए जो जीव सफल हुए हैं, उनका जो लक्ष्य था एक बार में प्राप्त नहीं हो गया।
जिनको हो गया होगा बहुत अच्छी बात है, पूर्व जन्म के उनके ऐसे संस्कार होंगे, अच्छा भाग्य होगा तो हो गया। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ, बहुत समस्याएं आई हैं, उन्होंने उसका सामना किया है, निराश नहीं हो गए, वो अपने पथ में आगे बढ़ते गए और फिर अपने पथ में वो सफलता को प्राप्त किए। ऐसे ही साधक का कर्तव्य, साधक का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और इस बीच में जो भी मुसीबतें आएंगी इसका सामना करना है। निराश होके यहाँ से हट जाना, गिव अप कर देना, हार मान लेना, ये कायरता है। और नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीन से, प्रमाद से, निराशा से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो उन्हीं को मिलेंगे जो डट कर साधना करते हैं, घबराते नहीं हैं और सदा भगवान की कृपा को रियलाइज करते हैं। मुंडकोपनिषद 3:2-4। बलहीन को भगवान नहीं मिलते हैं। बलहीन कहने का तात्पर्य जो अपने साधना पथ में दृढ़ न रह सके, जो निराश होकर वहां से लौट जाए, जिसको विश्वास न हो, ऐसे जीवों को यहाँ पर बलहीन बताया गया है। जो प्रमाद करते हैं, जिनमें ये दृढ़ता नहीं है, ये संकल्प नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ इच्छा जिनमें नहीं है, ऐसे जीव को बताया गया है बलहीन। इसीलिए साधना करना है, भगवत प्राप्ति करनी है तो आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपका सफल होना ही है, एक ना एक दिन आपको भगवान मिल जाएंगे और परम कल्याण होगा, उस परम आनंद को आप प्राप्त कर लोगे। शर्त एक ही है, कुसंग से बचो, साधना में आगे बढ़ते रहो। नेगेटिव थॉट्स मन में आ सकते हैं, उसको दूर करना है, इग्नोर करना है, उसकी बात नहीं सुननी है। जब भी मन में गलत विचार आ जाए, अपने इष्ट देवता के मुख को अपने सामने ले आइए, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी कथाओं को, तत्व ज्ञान को अपने सामने ले आइए। घबराइएगा मत, क्योंकि मन का तो काम ही है चंचलत्व। क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। एक क्षण में पाताल में चला जाता है तो एक क्षण में आकाश को चला जाता है। ये किधर किधर की बात आ जाते हैं। इसलिए उस क्षण में सपोज कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है भगवान को लेकर, गुरु को लेकर, साधना पथ को लेकर, भक्ति मार्ग को लेकर, घबराना नहीं है, लेकिन उसका चिंतन भी नहीं करना है, क्योंकि बारंबार उस नेगेटिव का चिंतन करोगे तो तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। जब भी नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, घबराना नहीं है, अपने इष्ट देवता को सामने में ले आइए, भगवान के नाम को ले आइए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान की कथाओं लीलाओं का स्मरण कीजिए, तो फिर ये भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आप भगवान को ले आइए। आप साधना करते रहेंगे और ये नेगेटिव थॉट्स आता रहेगा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन नेगेटिव थॉट्स आया है, साधना को छोड़कर आप इसका चिंतन कर लेंगे या आप इनका अगर चिंतन करने लगेंगे, ये चौपट कर देगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय, बारंबार अभ्यास करो। नेगेटिव थॉट्स आया, आने दीजिए, अपने इष्ट को अपने सामने खड़ा कर दीजिए, चला जाएगा। फिर कुछ देर बाद सपोज आ गया, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, क्योंकि आएगा, क्योंकि ये मन अनादि काल से आ सकते संसार में। सोचिए, इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही कोई दारू नहीं पीता है, स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन एक स्टेज में जब दोस्तों के हेर फेर में आकर, नाम मात्र के दोस्त, तो संसार में जो ये कहने वाले दोस्त हैं जो कि वास्तव में आपके शत्रु हैं, उनका जब संग प्राप्त होता है, फिर वो व्यक्ति पहली बार शराब पीता है। धीरे 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 इतना उसको अभ्यास हो जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाता, अपना घर द्वार सब कुछ बेच डालता है उस शराब के पीछे। ये कैसे हो गया? एक जन्म के अभ्यास से, और एक जन्म में भी पूरा अभ्यास नहीं, कुछ टाइम पीरियड का अभ्यास से। ऐसे ही जब अनादिकाल से मन संसार में आसक्त है, संसार के राग द्वेष का चिंतन किया है, फिर इतनी आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाना, इतनी आसानी से भगवान में मन लग जाना, ये तो कठिन है ना। इसीलिए निराश नहीं होना है, साधना कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जीत आपका ही होगा, जीत साधक का ही होगा, क्योंकि साधक के साथ भगवान है। बस उसको ये रियलाइज हो कि मेरे साथ भगवान है, मेरे प्रभु मुझे निहार रहे हैं, मेरे प्रभु अवश्य कृपा करेंगे, मुझे घबराना नहीं है, मेरे साथ तो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे तो भक्ति में ही आगे बढ़ते रहना है, उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं का नाम जप करना है, और फिर रिजल्ट आनंद ही होगा। तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जैसे ही आपका मन क्लीन हो जाएगा, संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। निराशा को अपने सामने से, जब भी आए ना निराशा को, अपने आप यहाँ से भगा दीजिए,
अपना दुश्मन समझकर उसको यहाँ से भगा दीजिए, निराशा को, क्योंकि वास्तव में आपका दुश्मन है। निराश बिल्कुल नहीं होना है। नहीं होंगे निराश आप, तो निश्चिंत रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। राधे राधे।